2 चैप्टर में जो हम लोग पढ़े हैं, पूरे चैप्टर को पढ़ चुके हैं। ये जो है कि ऐच्छिक चैप्टर है 2.4, ठीक है ना। इसमें हम लोग ध्यान देंगे और पढ़ेंगे। इसमें थोड़ा सा चैप्टर से भास्ट दिया रहता है, लेकिन सभी उसी आधार पर दिया हुआ रहता है, ठीक है। अभी तक जो है हम लोग पढ़े हैं ना, तो द्विघात बहुपद में पढ़े हैं और द्विघात बहुपद के फॉर्मूला पर रखे। लेकिन जो 2.3 में देख रहे थे कि 4 नंबर क्वेश्चन था, इसके पहले हम लोग पढ़े हैं, तो उसमें क्या था, त्रिघात बहुपद दिया था, लेकिन त्रिघात बहुपद के बारे में उतना दिया हुआ नहीं था, ठीक है। जो कि इसमें त्रिघात बहुपद के बारे में हम लोग को पढ़ना है। द्विघात बहुपद में क्या पढ़े थे, अल्फा प्लस बीटा, एक पढ़े थे अल्फा गुने बीटा, यानी एक शून्यकों का योग और एक शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, 2 पढ़े थे। लेकिन त्रिघात बहुपद में 3 शून्यक होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा, 3 होता है, ठीक है। तो ये तीनों के बारे में हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। उसमें अल्फा प्लस बीटा पढ़ रहे थे, इसमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को पढ़ना है, ठीक है। ये हो जाएगा, इसमें शून्यकों का योग 3 होता है, ठीक है। जैसे 1 नंबर क्वेश्चन में देखना है क्या है, पढ़ते हैं, है ना। सत्यापित कीजिए कि निम्न द्विघात बहुपदों के साथ दी गई संख्या उसकी शून्यक है। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को सत्यापित करें। जैसे 2.1 में हम लोग संबंध को सत्यापित किए हुए थे, उसी तरह से हम लोग को इसमें भी संबंध को सत्यापित करना है, ठीक है। तो उसमें 2.1 में केवल द्विघात बहुपद था, लेकिन हम लोग को इसमें 2.4 में त्रिघात बहुपद दिया हुआ है, ठीक है। तो त्रिघात बहुपद में कितने शून्यक होंगे, 3 शून्यक होंगे, ठीक है। कौन कौन से शून्यक होंगे, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। एक अल्फा होगा, एक बीटा होगा, एक गामा होगा, ठीक है। 3 शून्यक होगा, ठीक है। तो तीनों शून्यकों यानी कि शून्यकों का योग होगा, ठीक है ना। चलिए, एक शून्यकों का योग होगा ना, तो उसके लिए क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस क्या होगा, गामा, बराबर होता है -b/a, ठीक है, -b/a। अब क्या करेंगे, अल्फा गुने बीटा प्लस बीटा गुने गामा प्लस गामा गुने अल्फा बराबर c/a। अब एक क्या करेंगे, अल्फा गुने बीटा गुने गामा बराबर होता है -d/a। याद रखना है इसको, ठीक है। इसके लिए बहुपद क्या होता है, त्रिघात बहुपद के लिए, द्विघात बहुपद के लिए बताए थे ax² प्लस bx प्लस क्या बताए थे, c। ये किसके लिए बताए थे, द्विघात बहुपद के लिए बताए थे। ये रूल्स होता है, इसके रूप में होगा तो क्या होगा, द्विघात बहुपद होगा। त्रिघात बहुपद के लिए हम लोग पढ़ेंगे तो इसके लिए कुछ अलग रूल्स होता है, इसमें अलग जुट जाएगा। जैसे ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस क्या होगा, d हो जाएगा, ठीक है। ये हम लोग का त्रिघात बहुपद है। तो यहाँ पर देखेंगे, ये a का वैल्यू है, b का है, ये c का है, ये क्या है, d का है, जो कि हम लोग को d तक पढ़ने को मिला है कि नहीं मिला है, ठीक है। तो इस आधार पे हम लोग को चलेंगे और मतलब कि यहाँ पे सत्यापित करने के लिए, संबंध को सत्यापित करने के लिए, जांच करने के लिए कहा है। तो इसके लिए द्विघात बहुपद में क्या बताए थे, -x का गुणांक बटा x² अल्फा प्लस बीटा का बताए थे, और अल्फा गुने बीटा का क्या बताए थे, अचर पद बाई x² बताए थे, ठीक है। इसमें भी उसी तरह से करना है। तो क्या करना है, यहाँ पे हम कुछ में लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर -b है, तो -b देखेंगे कहाँ है, यहाँ पर है ना, ये x² का गुणांक है, क्या है वो, x² का, यहाँ पे माइनस डाल देंगे और ये लिखेंगे यहाँ पर x² का गुणांक, ठीक है, x² का गुणांक बाटा यहाँ पर a है, a का मान क्या है, वो x³ है, तो यहाँ पर लिखेंगे x³ का गुणांक, ठीक है। अब आइए यहाँ पर चलते हैं, c/a है, तो यहाँ पर c देखेंगे कहाँ है, यहाँ पर है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, x का गुणांक, क्या होगा, x का गुणांक, और उसके बाद a है, a का वैल्यू देखेंगे यहाँ पर क्या है, x³ है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे x³ का गुणांक, ठीक है। अब आइए इसमें चलते हैं d में, तो d में चलते हैं, तो d कहाँ है, यहाँ पर है, तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे, -d क्या है, अचर पद होगा ना सबसे लास्ट में, तो ये क्या होगा, अचर पद माइनस में होगा, ठीक है, यहाँ पर माइनस में अचर पद, और a है, a का वैल्यू हम लोग देख रहे हैं x³ है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, x³ का गुणांक, ठीक है। यहाँ पर x³ का गुणांक या x² का गुणांक जो लिखे है ना, तो क्वेश्चन में जो है कि कहीं px² दिया जा रहेगा, चाहे p
क्यों दिया रहेगा तो वहां पर हम लोग x को हटा करके क्या लिख देंगे, p लिख देंगे। जो भी चर में दिया रहेगा ना उस जगह पर चर का ही मान लिखना है। x दिया रहेगा तो x का, y दिया रहेगा y का, z दिया रहेगा z का, p दिया रहेगा p का। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। एक नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो एक नंबर क्वेश्चन में मेरा दिया हुआ है कि जांच करना है और बताना है हमको। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन को पहले नोट कर लेते हैं। मेरा क्वेश्चन एक नंबर का, जो कि यहाँ पर त्रिघात बहुपद दिया है और ये कॉमा के बाद में देख रहे हैं कि 1/2 है, 1 है और -2 है। तो ये किस चीज का वैल्यू है, तो ये अल्फा का, ये बीटा का और ये क्या गामा का, यानी तीनों का मान दिया हुआ है। ठीक है, 1 और -2 जो है शून्यक है, यानी ये अल्फा का मान कह सकते हैं, ये बीटा का कह सकते हैं, ये गामा का कह सकते हैं। ठीक है, अल्फा बीटा गामा तीनों का मान दिया हुआ है। तो इसको सबसे पहले जांचेंगे आखिर इसका ये शून्यक है या नहीं है। तब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं ना कि P ऑफ x लिखते हैं। तो वही चीज हम लोग को यहाँ पे लिखना है P ऑफ, पहला शून्यक क्या है 1/2 है, तो 1/2 रख करके हम लोग को क्या करना है, जांच करना है। कहने का मतलब कि जहां जहां x का मान होगा वहां वहां हम लोग को क्या रखना है, 1/2 रखना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 गुने x क्यों है, यानी कि 1/2 का क्या होगा क्यों, और प्लस x² है, यानी कि 1/2 का x² और -5 गुने क्या होगा 1/2 और ये प्लस क्या होगा 2। यानी कहने का मतलब है अगर इसका ये शून्यक होगा ना ये सभी तो 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0। अगर इसका शून्यक ये नहीं होगा तो 0 क्या होगा, नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2 गुने 1 का क्यों करेंगे 1 और 2 का क्यों करेंगे तो 8, प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का क्यों स्क्वायर कितना होगा 4। ये कितना हो जाएगा -5/2 और प्लस का होगा 2। यहाँ पे कटाएंगे 2 चौका 8, यानी कि 1/4 प्लस 1/4 -5/2 प्लस क्या हो जाएगा 2। बाटा का जोड़ सबको एक साथ कर लेंगे, बाटा का जोड़ घटाओ। ठीक है, ये सभी का एलसीएम निकालेंगे तो 4 हो जाएगा, होगा ना। तो ये होगा 1 + 1 माइनस 2 दूना तो 5 दूना 10 और प्लस ये हो जाएगा 4 दूना 8। अब आइए 8 को प्लस वाला को एक साथ जोड़ लेते हैं, तो 8 9 10 आइए -10 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 0/4, यानी कि क्या होगा 0। तो इसका शून्यक है या नहीं है? ठीक है, चलिए दूसरा मतलब कि शून्य को चेक कर लेते हैं। P ऑफ कितना होगा, दूसरा क्या है 1 है। ठीक है, तो इसको जांच करते हैं। 2 गुना 1 का x क्यों है तो 1 का क्यों प्लस x² है, यानी 1 का स्क्वायर माइनस 5 गुने 1 और प्लस का होगा 2। इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 और 1 से कितना हो क्यों करेंगे तो 1 ही होगा, और 1 में 2 से गुना करेंगे 2 ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस 5 गुने 1 5 होगा और प्लस का होगा 2 होगा। तो यहाँ पर देखेंगे सारे प्लस वाला को एक जगह जोड़ लेते हैं, यानी कि 2 1 3 और 2 5 5 और -5 है मेरा, तो क्या हो जाएगा 0, जो कि ये भी शून्यक है। तो चलिए तीसरा लास्ट है जो कि उसको हम लोग चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो -2 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे P ऑफ -2। ठीक है ना, तो यहाँ पे रखेंगे 2 गुना -2 का क्यों प्लस -2 का स्क्वायर माइनस 5 गुने -2 और प्लस का हो जाएगा 2। ये कितना हो जाएगा 2 गुने 2 -2 का क्यों है तो कितना हो जाएगा -8, माइनस का हो जाएगा 8। ये -2 का स्क्वायर है तो +4 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा +10 और ये +2 का 2। अब देखिए ये 2 8 16 यानी -16 होगा। अब ये कितना हो जाएगा +4 +10 प्लस क्या हो जाएगा 2। तो प्लस वाला को सबको एक साथ जोड़ लेते हैं ना, तो 4 10 14 2 16 16 ये -16 है तो कितना हो जाएगा 0। तो यानी कि तीनों शून्यक को जांच किए तो तीनों का क्या निकल करके आ गया कि ये इसका शून्यक है। ठीक है, तो जब इसका शून्यक है तो इसको जांच करके बताइए कि इतना है या नहीं है, आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस क्या करेंगे गामा, क्या होता है -b/a होता है ना। तो चलिए -b/a कहने का मतलब है तो क्या होगा, पहले तीनों को जोड़ेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा का मान कितना है 1/2, चलिए इधर हम घेर देते हैं। ये होगा 1/2, अब होगा 1 ये है -2। ठीक है, ये दोनों को तीनों को क्या कर लेंगे बटा का जोड़ घटाव कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस
2 माइनस 4, तो ये कितना हो जाएगा? 3 में से 4 घटाएंगे तो -1/2, तो -1/2 आया, -b/a है, -b/a। कहने का मतलब है यहाँ पे क्या कर लेते हैं, -b/a के लिए क्या हम लिखे हैं, -x² का गुणांक, x² का गुणांक बाई x क्यों है, x क्यों का गुणांक, x क्यों का गुणांक। अब आइए x क्यों का गुणांक हो गया, तो यहाँ पर देखेंगे कि माइनस है, तो ये माइनस है, ये माइनस है, दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो x² का गुणांक कितना हो जाएगा, 1। तो x² का गुणांक देख लेते हैं, इसके पहले कुछ है नंबर नहीं है, तो 1 के बराबर में है कि नहीं है। और यहाँ पे कह रहा है x क्यू का गुणांक, तो x क्यू का गुणांक कितना आया, 2 आया। ठीक है, अब चलते हैं इस पर चलते हैं, तो क्या हो जाएगा, अल्फा गुने बीटा प्लस बीटा गुने गामा प्लस गामा गुने अल्फा। ठीक है, इस फॉर्मूला जो है कि सही से दिखे या ना दिखे, आप लोग इस पे ध्यान देना है। तो क्या होता है, c/a। तो यहाँ पर देखेंगे अल्फा का मान कितना है, 1/2 गुना है बीटा का मान हो जाएगा 1 प्लस फिर बीटा का मान 1 गुने गामा का मान कितना हो जाएगा, -2। ठीक है, प्लस फिर गामा है -2 गुना गामा का मान हो जाएगा 1/2। अब आइए इसको सोल्व करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 1/2, ये कितना होगा, -2, ये हो जाएगा 2 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, तो इसको क्या कर लेंगे, पहले जैसे करेंगे, यानी कि बाटा का जोड़ घटाव। ठीक है, तो इसका एलसीएम 2 हो जाएगा, 1 - 4 माइनस कितना हो जाएगा, 2। ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 1 - 4 2 6। यहाँ पर जो है कि इसको सोल्व किए तो 1 - 6 = 2/2 है, तो 1 में से 6 घटाएंगे -5/2 हो जाएगा। तो इसके लिए क्या हम लिखे हैं, सुनिए, x का गुणांक यहाँ पे लिख देते हैं, x का गुणांक बाई x क्यू का गुणांक, x क्यू का गुणांक। तो यहाँ पर देखेंगे x का गुणांक कह रहा था, x का गुणांक कितना है, -5 है, तो x का गुणांक हम लोग देख रहे हैं -5 है। x का गुणांक कितना है, 2 आया है, तो x का क्यू का गुणांक कितना है, 2 आया। ठीक है, आज जो हमारा बचा हुआ था अल्फा गुने बीटा गुने गामा का जो है कि मतलब कि जांच करने के लिए, संबंध सत्यापित करने के लिए, जो कि हम लोग को जांच करना है, क्या है, अल्फा गुने बीटा गुने गामा। ठीक है, क्या बोले हैं, -d/a। तो यहाँ पर देखेंगे अल्फा का मान कितना है, 1/2, इसका मान है 1 और इसका मान है -2। तो इसको सबको सोल्व करेंगे, 2 क्या होगा, कट जाएगा, तो क्या बचेगा, -1/1। ठीक है, -1/1। तो यहाँ पर देखेंगे तो इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं कि इसको डायरेक्ट गुना कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, कटाए नहीं, -2 और यहाँ पर 2 ही रहने देते हैं, तो क्या हो जाएगा, -2/2। अगर कटा देते तो हमारा इतना नहीं आ पाता, लेकिन फिर भी अभी कटने वाला है, कटा देंगे तो 1 के बराबर आ जाएगा, लेकिन अगर इसको कटा देते हैं तो इतना हमारा नहीं मिल पाएगा। ठीक है, इसलिए इसको इतना ही रहने दीजिए। तो इसके लिए अल्फा गुने बीटा के लिए क्या लिखे हैं, माइनस अचर पद, माइनस क्या लिखे हैं, अचर पद बाई x क्यू का गुणांक, x क्यू का गुणांक। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे माइनस माइनस और माइनस क्या होगा, कट गया, तो हमारा क्या बचा है, 2, यानी अचर पद में देख रहे हैं कि 2 है। x क्यू का गुणांक कह रहा है 2, तो x क्यू का गुणांक हमारा 2 है, जो कि तीनों हम लोग का सत्यापित हो गया, यानी कि संबंध ज्ञात कर दिए।